पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमला करने के बाद 55 दिन से फरार चल रहा था। साथ ही शेख पर महिलाओं के उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां को बशीरहाट अदालत में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शेख फिलहाल अब पुलिस की हिरासत में ईडी टीम पर हमले के बाद से ही फरार चल रहा था। पूरे 55 दिनों के बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी है और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शेख शाहजहां की बशीरहाट कोर्ट में पेशी भी हुई और आपको बता दें कि शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया है और संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। पूरा जनता का रोष, जुडिशियरी का रोक और भाजपा की लड़ाई और मीडिया की लगातार कोशिश और खास करके संदेशखाली का मातृशक्ति देवी शक्ति का लड़ाई, इसका सब मिला के मजबूरी से काम किया। देवी शक्ति का आवाज है, सख्त से सख्त सजा दिलाए। ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुशील जुड़ चुके हैं, सुनील कौशिक जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद डॉक्टर सुनील, तो जैसा कि शेख शाहजहां की आज गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल की सरकार के मुंह पर तमाचा है। इस प्रकरण में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ये दर्शाती है कि निश्चित तौर से एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक बड़ा संदेश जाना चाहिए था, वो पश्चिम बंगाल से नहीं गया जी। महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वहाँ एक कमेटी बनाई है और कमेटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जिसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है, किस तरीके से पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लेना और वहाँ घटना स्थल पर न जाना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। निश्चित तौर से ये मानिए गिरफ्तारी हुई है, 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने एजेंसियां लेकर के आएंगी कि आखिर में किनका षड्यंत्र था, कहां कहां कपड़ाब जुड़े हुए थे, इतनी बड़ी संपत्ति कहां से जुटाई। ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है। ईडी के खिलाफ जब जांच करने के लिए गई थी, देखा था इन्हीं के क्षेत्र से बड़ा पत्थरबाजी हुई। बहुत सारे ऐसे उनके खिलाफ प्रकरण थे जहां असंवैधानिक थे। अब पुलिस से ये उम्मीद की जाएगी कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री या उनकी सरकार के इशारे पर जांच करे। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जहां लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बार बार हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करना भी लोकतंत्र के लिए घातक होगा, क्योंकि बार बार हर व्यक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ऐसे तथ्यों में जहां खुल्लम खुल्ला ये चीजें हो रही हों, वहां हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा हो, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, तो क्या लगता है कि टीएमसी का अगला रुख क्या होने वाला है? और अभी हम ये भी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी शेख शाहजहां की जो अकड़ थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या लगता है कि पीछे से कोई बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब एजेंसियां, बड़े केंद्रीय स्तर की एजेंसियां उसमें जांच करेंगी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, वो जांच करके जब निकल के चीजें आएंगी, तब मुझे लगता है कि हकीकत में खुलासा होगा। पश्चिम बंगाल की पुलिस से अगर कोई उम्मीद की जाएगी तो मुझे लगता है वो बेईमानी साबित होगी। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते 50 दिन से ज्यादा उसकी गिरफ्तारी में लग जाते हैं, तो निश्चित तौर से इसकी तरफ ये इशारा तो होता ही है कि सरकार का संरक्षण है, सरकार कहीं न कहीं बचाव में खड़ी हुई है।
और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रवक्ताओं द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा तो बचाने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरीके से मीडिया पे बयान आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जांच हो या पश्चिम बंगाल की पुलिस जांच करेगी तो निश्चित तौर से वो संदेह के घेरे में होगी। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, और सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक गिरफ्तारी के लिए महिलाओं को अपनी आवाज इतने दिनों तक बुलंद करनी पड़ी, महिलाओं को चीखना चिल्लाना पड़ा। बिल्कुल, आप देखिए, तमाम महिलाओं को लाठीचार्ज हुआ, तमाम महिलाओं को वहां जाने से रोका गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जाती है, उनको वहां जांच करने से रोका गया। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि वहां, मुझे तो लगता है कि यदि ऐसा कांग्रेस की सरकार, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब जिन जिन राज्यों में ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। लेकिन क्या खेल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रही है? निश्चित तौर से ऐसे बड़े प्रकरण जनता के बीच आकर के ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आंख मिचौली का खेल दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि ऐसा कुछ दिख रहा है जहां जजेस को रोका जा रहा है, जजेस को अरेस्ट किया जा रहा है, महिला आयोग को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तमाम महिला विधायकों की आपने कमेटी बनाई, वो महिला विधायकों की कमेटी वहां नहीं जा पाई, तो अब बचा क्या है वहां पर? तो केंद्र सरकार को ये बड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में आम जनमानस का रहना कितना दूभर होगा वहां पे। और आप लगातार देखिए 10 साल में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जो खुल्लम खुल्ला हत्याएं की जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि हम बंटू बनकर राजनीतिक गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सुनील, तो क्या आगामी चुनाव पर भी इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे घटनाक्रम का असर कुछ देख पा रहे हैं आप, देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी घटना जिसने देश को हिला दिया हो जी, और 2024 का चुनाव सिर पर है, वो जनता के बीच जो संदेश गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के आबरू को न बचा पाई हो और महिलाओं चीख चीख के चिल्लाती रही सड़कों पर, तब भी महिला मुख्यमंत्री ने उनको सुनने का प्रयास नहीं किया। मुझे लगता है कोई संदेशा महिला मुख्यमंत्री होती तो उनको कम से कम बुलाने का प्रयास करती, उनसे बैठ के बात करने का प्रयास करती, उनके पास अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रयास करती। लेकिन ये सब कुछ न करके निश्चित तौर से ये असंवैधानिक काम भी मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो उम्मीद थी कि संवैधानिक कुर्सी पर आप बैठने के बाद जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने का दायित्व आपके ऊपर है और बेसिकली महिलाओं के साथ जो अत्याचार वहां हो रहा है, तो महिला मुख्यमंत्री हो और महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो निश्चित तौर से गंभीर प्रकरण था। एक महिला मुख्यमंत्री होने का दायित्व का निर्वहन मुझे लगता है ममता बनर्जी नहीं कर पाए। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, लेकिन ये कोई पहली ऐसी हिंसा की खबर नहीं थी, ये कोई ऐसा पहला प्रकरण नहीं है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। पहले भी कई बार इस तरह की हिंसाएं, कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जनता जो है वो चुनती ममता बनर्जी को ही है और उन्हीं को पश्चिम बंगाल की कमान सौंपी जाती है। नहीं, देखो, वहाँ की राजनीति को जितना मैं समझता हूँ, मैंने भी कई वहाँ दौरे किए हैं, कई स्टोरी वहाँ की हैं, आप देखेंगे कि जो कार्यकर्ता है ना, उन कार्यकर्ताओं के बीच की आप लड़ाई देखिए। ये अभी नहीं, जब लेफ्ट की सरकार थी, वाम दलों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसी बड़ी घटनाएं होती थी तो ममता बनर्जी सड़कों पर होती थी। और कुल टोटल 4 दशक की समीक्षा कर ली जाए, कम से कम 50,000 से ज्यादा वहां राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। तो एक पश्चिम बंगाल ऐसा बन गया है निश्चित तौर से जैसे दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो अव्यवस्था देखी जाती थी वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सारा कुछ सब बड़ा शांति का माहौल है, यही केंद्र सरकार को भी यहाँ एक बड़ा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ प्रदेश है। तमाम ऐसे प्रकरण है, वहाँ के वोटर्स यहाँ बन जाते हैं दूसरे देशों के रहने वाले जो लोग हैं, और जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है, पहली बार नहीं हो रही है, 40 साल पहले से लगातार आप समीक्षा करेंगे तो यही वहां पश्चिम बंगाल में होता रहा है कि जिसके साथ मुस्लिम खड़ा हो गया उसकी सरकार रहती है। जहां आप देखिए कि पूजा के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़े, धार्मिक यात्राओं के लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, और सबसे दुर्भाग्य की बात है अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनकी रैली पर रोक लगाई, वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पर वहां रैली हुई। तो जब कोई विपक्ष, जब देश का गृह मंत्री किसी राज्य में रैली न कर पाए और राज्य सरकार उसको रोकने का प्रयास करे, तो समझना चाहिए कि निश्चित तौर से असंवैधानिक व्यवस्थाओं जो आरोप लग रहे हैं उन पर गहराई से बड़ा केंद्र सरकार को संजीदगी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर सुनील, तो इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी और इस बातचीत के माध्यम से बताया कि वहां पर ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है उसका असर
और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी टीएमसी सरकार को भुगतना जरूर पड़ सकता है।